शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, ये बजट एक ऐसे मौके पर पेश किया जा रहा है जब पाकिस्तान अपने अवाम और दुनिया की नज़र में एक ऐसी मुल्क की हैसियत हासिल कर चुका है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है और जिसकी दोस्ती की ख्वाहिश की जाती है। जनाब स्पीकर, ये तब्दीली इत्तफाकन नहीं आई। इसका आगाज़ गुज़श्ता बरस मई में जब हुआ, जब भारतीय जमहूरियत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। हमारी मुसल्लह अफराज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की बात करने पर मजबूर हुआ। ये कामयाबी दहाइयों की पेशवराना तरबियत और तैयारी की नतीजा थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मोतरफ है। यही वजह है कि हमारी फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। हमारी दफाई सनत कीमती ज़रा मुबादला कमाने का भी एक ज़रिया बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि मजबूत दिफा ना सिर्फ हमारी सालमियत के लिए अहम है बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मुआवन साबित हो सकता है। जनाब स्पीकर, इस दफाई कुव्वत ने ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है। मैं खसूसी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र करना चाहूँगा। भाईचारे का रिश्ता पहले से मौजूद था, ताहम इस बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे की वजह से खादमैन वो ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगा जी, वो बता दिया करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बजट इजलास इस वक्त जारी है। मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है, उनकी जानिब से बजट पेश किया जा रहा है और अब अज़ान का वक्फ़ा जो है वो इस इजलास के दौरान लिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई भी की जा रही है, लेकिन फ़िल वक्त आपको बताते चलें कि नमाज का वक्फ़ा, अज़ान का वक्फ़ा जो है वो इस बजट इजलास में लिया गया है। पस मंज़र आपको देखे चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त ऐवान में पहुँच चुके हैं और इस बजट इजलास का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गर्मजोशी से मुसाफ़िया किया, मुलाकात की। उसके बाद दीगर पार्लियामेंटेरियन से भी मुलाकात की और अब वो अपनी नशिस्त पर पहुंच चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बजट इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं इस वक्त वो बजट इजलास में तकरीर कर रहे हैं। बजट पेश करने के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर अमली जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं और इस दौरान जो है अपोजिशन की जानिब से भी हंगामा आराई की जा रही है और नारेबाजी की जा रही है बजट के हवाले से। लेकिन इस सब के दौरान अभी अज़ान का वक्फ़ा जो है वो किया गया है और खामोशी इख्तियार की गई है ऐवान में। आपको पस मंज़र देते चलें, इस हुकूमत का तीसरा बजट जो है वो आज पेश किया जा रहा है, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पेश हो रहा है। इस बजट इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ कुरान खानी के साथ किया गया है और अगर इसके पस मंज़र में जाएँ तो इससे पहले इत्तेहादी जमातें जो है और हुकूमती जमातें जो हैं उनके दरमियान सामने आई थी इस तरह की ख़बरें ज़राए के ज़रिए कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि उनके पार्टी के कुछ अरकान जो हैं वो इस इजलास का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसके बाद आज़म ज़ीतारड़ और दीगर पार्लियामेंट्री हुआ जब भारतीय जमहूरियत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। हमारी मुसल्लह अफराज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की बात करने पर मजबूर हुआ। ये कामयाबी दहाइयों की पेशवराना तबीयत और तैयारी का नतीजा थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मोतरफ है। यही वजह है कि हमारी फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। हमारी दफाई सनत कीमती ज़रा मुबादला कमाने का भी एक ज़रिया बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है जनाब स्पीकर कि मजबूत दिफा ना सिर्फ हमारी सालमियत के लिए अहम है बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मुआवन साबित हो सकता है। जनाब स्पीकर, इसी दफाई कुव्वत ने ना सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है।
میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود تھا، تاہم اس باضابطہ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین حرمین شریف کے ساتھ ہمارے تعلقات اور برادرانہ رشتوں کو ایک نئی اور مستحکم بنیاد ملی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے ایک بھاری اور مقدس ذمہ داری ہے جسے نبھانے کے لیے ہم پورے عزم اور کھڑے ہیں۔ ہمارے تعلقات میں یہ اہم تبدیلی ہماری قیادت کی مرہون منت ہے، جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور ہماری پوری سفارتی اور عسکری قیادت یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے مہینوں میں خدائے بزرگ و برتر نے پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی دلائی ہے۔ موجودہ دور کی ایک خطرناک ترین جنگ کے دوران امریکہ اور ایران نے پاکستان پر اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنے درمیان ایک ایماندار ثالث کے طور پر قبول کیا۔ پاکستان نے اس کردار کو بخوبی انجام دینے کے لیے انتہائی مخلص کوششیں کی ہیں جو آج بھی جاری ہیں۔ الحمدللہ ہم اسلام آباد پیس ٹاک کے ذریعے امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ جلدی ایک معاہدے کے ذریعے خطے میں دیرپا امن کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے اور ابنائے حرمت سے تیل کی سپلائی پہلی کی طرح بحال کی جا سکے۔ امریکی اور ایرانی صدور نے متعدد بار وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بطور ثالث اہم کردار کی تعریف کی ہے۔ یہ وہ فقید المثال کامیابی ہے جس سے قوموں کی برادری میں ہمارا احترام اور وقار بڑھا ہے اور ہماری کاوشوں کو ہر سطح اور فورم پر سراہا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو فعال، متوازن اور ذمہ دارانہ سفارتی کردار ادا کیا ہے، اس میں ہمیں اپنے عظیم اور آزمودہ ہمسایہ ملک چین کی مکمل حمایت اور ہم آہنگی حاصل رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اور مربوط امن کوششوں پر مکمل اتفاق رائے اور گہری ہم آہنگی موجود ہے۔ جناب اسپیکر، پاک چین تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ یہ دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ چین پاکستان کا سب سے اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ یہ تعلق ایک ایسی اسٹریٹجک شراکت داری کی شکل اختیار کر چکا ہے جو محض حکومتوں تک محدود نہیں بلکہ دو اقوام کے دلوں اور تقدیر سے جڑا ہوا رشتہ ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین نے اس شراکت داری کو نئی اور ٹھوس جہتیں عطا کی ہیں۔ میں اب آئل پرائسز پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، امریکہ اور ایران جنگ کے اثرات پر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ ہر گھر کے بجٹ پر نیا اور غیر متوقع دباؤ آیا۔ یہاں یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مقامی قیمتیں عالمی منڈی کی پوری شدت کا اظہار نہیں تھیں۔ اگر حکومت اس جھٹکے کا پورا بوجھ عوام پر منتقل کر دیتی